क्यों होती है ये वफा, क्यों बनते हैं वो खुदा, क्यों तोड़ा दिल को मेरे, क्यों हो गया तुम जुदा। तुमने दिल में अब दिल नहीं छोड़ा, जो दिल मेरा वो दिल है यूं तोड़ा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्केमिक्स रूम। कभी नोटिस किया है कि वोकल में से, शे, चे या ते जैसे जो साउंड होते हैं वो इतने शार्प हो जाते हैं कि हेडफोन्स पे सुनना अनकंफर्टेबल लगता है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड सिबिलेंस एंड टुडे आई विल शो यू हाउ टू कंट्रोल इट यूजिंग प्रो DS बाय FabFilter। और इसमें मैं बताऊंगा कि DSR कैसे काम करता है। तो अगर आप वोकल्स मिक्स करते हो तो ये प्लगइन ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में काम आता है। लेट्स अंडरस्टैंड एवरी कंट्रोल ऑफ प्रो DS इन ए सिंपल वे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ए DSR। ये समझते हैं कि DSR होता क्या है। ए DSR इज बेसिकली ए फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंप्रेसर। नॉर्मल कंप्रेसर पूरी वोकल को कंप्रेस करता है, लेकिन एक DSR सिर्फ उन फ्रीक्वेंसीज को कंप्रेस करता है जहां सिबिलेंस होती है। यूजुअली ये फ्रीक्वेंसीज 4000 हर्ट्ज टू 10,000 हर्ट्ज के बीच होती है। जब सिंगर से या शे जैसा शब्द बोलता है तब सिर्फ वही हार्श फ्रीक्वेंसीज रिड्यूस होती हैं, बाकी वोकल बिल्कुल नेचुरली रहती है। इससे वोकल स्मूथ लगती है बिना ब्राइटनेस लूज किए। अब देखते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा दिखता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है थ्रेशोल्ड, फिर आता है रेंज। यहाँ पे मोड मिलते हैं हमें सिंगल वोकल, ऑलराउंडर। यहाँ पे वाइड बैंड, स्प्लिट बैंड, ये हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। यहाँ से लाइक डिफॉल्ट पे होता है 7000 हर्ट्ज टू 14000 हर्ट्ज। और यहाँ पे ओवर सैम्पलिंग होती है, साइड चेन कर सकते हैं हम। और यहाँ पे हमारे प्रीसेट्स होते हैं और जो सिबिलेंस साउंड होते हैं वो हमें यहाँ पे शो होते हैं। थ्रेशोल्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल। ये डिसाइड करता है कि प्लगइन कब कंप्रेशन स्टार्ट करेगा। अगर थ्रेशोल्ड हाई है तो सिर्फ हार्श वाले शब्द जो होते हैं वो कंप्रेस होंगे। अगर थ्रेशोल्ड लो कर देंगे तो प्लगइन ज्यादा फ्रीक्वेंटली कंप्रेस करेगा। तो इसमें करना कितना होता है कि सिर्फ उतना थ्रेशोल्ड रिड्यूस करो जितनी हार्शनेस कंट्रोल हो जाए। ओवर कंप्रेशन से वोकल डल भी हो सकती है। उसके बाद है रेंज। रेंज मैक्सिमम गेन रिड्यूस को लिमिट करता है। फॉर एग्जांपल अगर रेंज 6 dB पे सेट है, लाइक यहाँ पे मैंने 6 dB कर रखा है, तो प्लगइन कभी भी 6 dB से ज़्यादा रिड्यूस नहीं करेगा उस फ्रीक्वेंसी को, उस शब्द को, जैसे शे या शे वाले जो भी शब्द होते हैं उनको। तो ये बहुत यूजफुल फीचर है क्योंकि थ्रेशोल्ड कितना भी लो हो, कंप्रेशन एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ेगी। जनरली 3 dB से 6 dB नेचुरल लगता है। हैवी सिबिलेंस में 8 dB तक भी जा सकते हो, लेकिन ईयर्स से जज करो, सुन के जज करो। कभी भी डिपेंड मत रहो नंबर्स पे, कभी भी किसी भी चीज़ पे या किसी प्लगइन पे, हमेशा सुन के डिसाइड करो सब कुछ। एंड यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि किस फ्रीक्वेंसी पे किस एरिया को डिटेक्ट करना है। मेल वोकल में सिबिलेंस ऑफन लोअर साइड पे होती है, फीमेल वोकल्स में यूजुअली थोड़ी ऊपर होती है। स्टार्ट अराउंड 5000 हर्ट्ज, फिर स्लोली फ्रीक्वेंसी मूव करो जहाँ शे जैसा साउंड क्लियरली डिटेक्ट हो, वही बेस्ट पॉइंट होता है। यहाँ पे मोड की बात करें तो स्प्लिट मोड, वाइड बैंड, ये प्रो DS का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। स्प्लिट बैंड मोड सिर्फ हार्श फ्रीक्वेंसीज को रिड्यूस करता है, बाकी वोकल अनटच्ड रहती है। ये मोस्ट नेचुरल ऑप्शन होता है। अगर वोकल ऑलरेडी अच्छी रिकॉर्ड हुई है तो मोस्टली स्प्लिट मोड ही यूज करो। वाइड मोड में जब सिबिलेंस डिटेक्ट होती है तो पूरी वोकल लेवल थोड़ी रिड्यूस होती है। ये थोड़ा ट्रेडिशनल DSR जैसा बिहेव करता है। अगर हार्शनेस बहुत एग्रेसिव है तो वाइड मोड बेटर रिजल्ट दे सकता है, लेकिन ओवर यूज से वोकल पंपिंग फील हो सकती है। अब हमारे आते हैं सिंगल वोकल ऑलराउंडर वाली डिटेक्शन। तो प्रो DS में 2 डिटेक्शन मोड होते हैं जैसा मैंने आपको बताया। ऑलराउंडर में क्या होता है कि ये ब्रॉडर फ्रीक्वेंसी एरिया मॉनिटर करता है। मोस्ट वोकल्स के लिए ये सेफेस्ट चॉइस है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो काफ़ी सारे लोग करते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक है थ्रेशोल्ड बहुत नीचे रख देना, यहाँ से इसको बहुत नीचे ले आना। इससे सिंगर की प्रोनाउंसिएशन वीक लगने लगती है। सेकंड मिस्टेक है कि फ्रीक्वेंसी गलत चूज़ करना। यहाँ से लाइक आप ऐसे ये फ्रीक्वेंसी यूज़ कर लोगे तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे लोज होते हैं, यहाँ पे लो मिड्स होते हैं और यहाँ पे हाइज होते हैं। तो जो सिबिलेंस होती है वो हमेशा हमारे हाई मिड्स में या फिर हाइज में ही मिलती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी गलत चूज़ करोगे तो प्लगइन गलत फ्रीक्वेंसी कंप्रेस करेगा और वोकल अननेचुरल लगेगी। थर्ड मिस्टेक है सिर्फ विजुअल मीटर देखना और अपने कानों का इस्तेमाल ना करना। मीटर सिर्फ गाइड करता है, लेकिन जो डिसीजंस होते हैं वो आपको अपने कानों से ही लेने हैं। क्योंकि देखो कोई भी प्लगइन वो काम नहीं कर सकता जो हमारी फीलिंग्स कर सकती है। हम सुन के जो डिसाइड कर सकते हैं वो कोई भी प्लगइन नहीं कर सकता। तो ये चीज़ हर बिगिनर को भी समझनी होगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि पेड प्लगइन्स ले लिए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। पेड प्लगइन्स भी वर्क फ्लो के लिए होते हैं और वर्क फ्लो को थोड़ा फास्ट करने के लिए होते हैं।
अगर प्लगइन्स ना भी होते, मान लो DSR का कोई प्लगइन ना होता, तो हम एसिस को कैसे कंट्रोल करते? हम ऑटोमेशन करते, है ना, या कुछ और ट्राई करते। अब मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देता हूँ। प्रो टिप नंबर 1, DSR को EQ से पहले या बाद में यूज करना कंप्लीटली सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर EQ से हाइज बूस्ट कर रहे हैं तो अक्सर DSR EQ के बाद बेटर काम करता है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उस EQ से पहले नहीं लगा सकते। वो सब वोकल पे डिपेंड होता है, क्योंकि हर वोकल अलग एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड होती है, अलग रूम में रिकॉर्ड होती है। हर वोकल का जो सिंगर होता है वो अलग होता है। हर सिंगर की अपनी अलग वोकल टोन होती है, किसी में नेजल टोन होती है, किसी में नहीं होती। टिप नंबर 2, हर वोकल को सेम सेटिंग्स की जरूरत नहीं होती। हर सिंगर की सिबिलेंस डिफरेंट होती है, जैसा मैंने बताया। ऑलवेज एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्डिंग। टिप नंबर 3, सोलो में परफेक्ट लगने वाली सेटिंग्स मिक्स में जरूरी नहीं परफेक्ट लगे। ऑलवेज मेक फाइनल एडजस्टमेंट्स व्हाइल लिसनिंग टू द फुल मिक्स। One conclusion, Pro DS is one of the most cleanest and most transparent DSR available। अगर आप थ्रेशोल्ड, रेंज, फ्रीक्वेंसी, स्प्लिट बैंड, वाइड बैंड मोड को यूज प्रॉपरली समझ जाते हो तो आप ऑलमोस्ट हर वोकल की हार्शनेस नेचुरली कंट्रोल कर सकते हो। रिमेंबर, द गोल इज नॉट टू रिमूव शे जैसे शब्द, द गोल इज टू मेक द वोकल कंफर्टेबल, नेचुरल एंड कमर्शियल। अब देखते हैं कि मैंने इन वोकल्स पे DSR को कैसे यूज़ किया है, मैंने क्या सेटिंग्स रखी है जिससे मुझे वो आउटपुट मिल सका जो मैं चाहता था। तो ये हमारा DSR है। इसमें मैं सच बताऊं तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट ये DSR लगाया है, और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स थी 7000 हर्ट्ज से लेके 14000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी थी, वहाँ पे जो एसिस हैं उनको मैं कंट्रोल करना चाहता था। थ्रेशोल्ड है हमारा -36, रेंज है हमारी 6 dB, यहाँ से मोड सिलेक्टेड है सिंगल वोकल, एंड यहाँ से वाइड बैंड। तो इससे पहले वोकल ऐसा साउंड कर रही थी। क्यों होती है ये वफा, क्यों बनते हैं वो खुदा। अब यहाँ पे एक वर्ड आया बनते, क्यों बनते हैं वो खुदा। तो उस तय का जो साउंड है वो थोड़ा सा ओड लग रहा है। अभी इसके बाद सुनो कैसा हो गया। क्यों होती है ये वफा, क्यों बनते हैं वो खुदा। दिल में अब दिल जो अब यहाँ पे जो शे, छे ऐसे जो भी वर्ड्स आते हैं उनको ये DSR अपने आप कंप्रेस कर देता है, और रेंज है हमारी 6 dB। तो 6 dB से ज़्यादा वो रिड्यूस नहीं करेगा उस फ्रीक्वेंसी को, ताकि वोकल्स भी नेचुरल रहें और ओवरऑल गाना थोड़ा और पॉलिश हो, वोकल्स थोड़ी और कमर्शियल की साइड। और ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जगह पे रिकॉर्ड करते हो तो अगर आप सोचते हो कि बड़े स्टूडियो में जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो एसिज नहीं आएंगे। एसिज होना वोकल्स में ज़रूरी है। अगर वोकल्स में एसिज नहीं होंगे तो आपका गाना प्रोफेशनल साउंड कर ही नहीं सकता। तो ऐसे हम DSR यूज़ करके एसिज को रिमूव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो आपके लिए, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। इससे जो नेक्स्ट प्लगइन है मैंने यूज़ किया UAD का पुलटेक, उसमें मैंने क्या सेटिंग्स रखी हैं और मैं आपको समझाऊंगा कि वो वर्क कैसे करता है। सो तभी तक के लिए बाय।